कुमार एंड वेलकम टू द रघुवंश परमानेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस और साइंस में हम लोग पढ़ेंगे स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। तो स्टार्स एक ऐसी चीज है जिसको हम बचपन से देखते आए हैं, छोटे छोटे तारे आसमान में। बहुत सारी बातें हमारे मन में निकलती थी जब हम छोटे थे, अभी भी निकलती होंगी आई होप आपके मन में, तो कि स्टार्स क्या होते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं, कभी कोई बड़ा क्यों दिखता है, कोई छोटा क्यों दिखता है। कभी कभी आपने वो ऐसे स्टार भी देखे होंगे, वो टूटता हुआ तारा देखा होगा आपने, वो कहीं से निकल के वहीं जबकि धूप से चुप हो जाता है। तो इस तरह की बातें आपके मन में आई होंगी डेफिनेटली। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, साथ में हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम क्या होता है आपने 7th 8th और 6th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा। तो जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में सन है, बहुत सारे ग्रह हैं, शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति है, ठीक है। तो ये बहुत सारी उसमें है। तो उन सभी सोलर सिस्टम में से एक हमारा जो ग्रह है वो है हमारी पृथ्वी, जिस पे हम रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम को हम बोलते हैं सोलर सिस्टम, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा उसमें देख लेते हैं, और कि हमारे पास टाइम कम है तो हम इसको फट से कंप्लीट करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में आपने मोस्ट ऑफ द चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं मून से। तो मून क्या है, ठीक है। तो मून क्या है, इज देयर अ शेप इन द शेप ऑफ द स्पाइर, नहीं कुछ नहीं पढ़ेंगे हम वेरी सिंपल चीजें मून पढ़ेंगे। तो मून क्या होता है, मून जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी ग्रह है, ठीक है, और वो सन के राउंडेड चक्कर लगाती है ना। तो वैसे ही है ना, एक जो हमारी जो ग्रह है ना, उसके जो चारों ओर चक्कर लगाता है क्या, चंद्रमा, जिसको बोलते हैं मून, ठीक है। वो हमारे लिए क्या है, उपग्रह। उपग्रह वो ग्रह नहीं है, उपग्रह है, ठीक है। तो अब इस पूरी तस्वीर को आप समझिए पहले, क्या पूरी तस्वीर को आप इसको ऐसे समझिए कि ये सन है, ठीक है, ठीक है, ये सन है और ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो हम इसके चारों ओर घूम रहे हैं, लेकिन साथ साथ में क्या, साथ साथ में ये कि हमारा जो अर्थ है इसके साथ, इसके चारों ओर एक चीज और घूम रही है, वो है मून। तो ऐसे ऐसे जो घूम रहे हैं वो चारों ओर घूम रहे हैं, और इस साथ में इसके ऐसे ऐसे घूमते जा रहा है। आप समझे कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये प्रोसेस, वो ये, ठीक है। ये चीज देखो, मतलब ये इसके राउंडिंग घूम रहा है, सराउंडिंग घूम रहा है, और ये इसके सराउंडिंग घूम रहा है, ठीक है। तो इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो मून क्या है, हमारा एक उपग्रह है, जिसको बोलते हैं हम क्या, उपग्रह को हम क्या बोलेंगे, बिटवीन द मून एंड, यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखा है आपको, द सेम पीरियड बिटवीन द फुल मून ऑन द नेक्स्ट फुल मून इज slightly longer than 29 days. It may be this is period of the called the month. हाँ, ये चीज है कि जो शेप होता है, जो हमको शेप दिखाई देता है मून का, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो मंथ होता है 29 डेज, 30 डेज, 31st डेज का, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई शेप्स ऑफ मून ऑकर्स। अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमको जो शेप है मून का, वो मतलब ये आधा क्यों दिखता है, वो बढ़ता छोटा क्यों रहता है। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 16 द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओवन लाइट। हमने पढ़ा है कि जो मून है उसकी अपनी लाइट नहीं है, वो सन की लाइट से रिफ्लेक्शन होता है उसमें। Whereas the sun and the stars do weaken the moon because the sunlight falling on it gets reduced towards us. We therefore see and that's a period of the moon from which of the light of the sun is the reflected towards us. जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी कुछ एक्टिविटीज दी है आपको यहाँ पे, देखिए कितनी अच्छी जबरदस्त एक्टिविटी दी है, इसको आपको करना चाहिए।
यहाँ पर डायग्राम देखेंगे पूरा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कि ये है, वो इधर आएगा तो हमको ये वाला पार्ट दिखेगा, इधर आएगा तो हमको थोड़ा ज्यादा पार्ट दिखेगा, इधर आएगा तो हमको पूरा दिख जाएगा, ठीक है। और इधर आएगा तो हमको थोड़ा सा कम दिखेगा, इधर आएगा तो हमको फिर वापस से आधा दिखेगा, देखिए। और इधर आएगा तो हमको बिल्कुल कम ही दिखेगा, ठीक है। और इधर जाएगा तो बिल्कुल वो नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वो हमारे चारों तरफ घूम रहा है। और ये सनलाइट जो इधर से रिफ्लेक्ट हो रही है, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात की है यहाँ पे द स्टार्स के बारे में। तो स्टार्स क्या है? स्टार भी सेम चीज मून की तरह ही है, लेकिन वो हमसे दूर है बहुत ज्यादा, और वो हमारे उपग्रह नहीं है। What under object do you see in the night sky? There is large number of the stars in the sky. Observe carefully on the dark nights and from the place away from a big city where are all the stars equally bright. क्या ये सारे जो स्टार्स हैं वो इक्वली ब्राइट होते हैं? ये आपको ऑब्जर्व करना है। आर दे ऑफ द सेम कलर? क्या वो एक ही कलर के होते हैं सारे? द फैक्ट इनफैक्ट स्टार्स एमिट लाइट्स ऑफ देयर ओन, द सन इज आल्सो अ स्टार। लेकिन क्या होता है, स्टार्स की अपनी लाइट होती है, वो मून की तरह नहीं है, ठीक है। क्योंकि मून की अपनी लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचती है, लेकिन स्टार्स की अपनी लाइट होती है। और जो सूर्य है, जो सन है, वो भी एक स्टार है, लेकिन वो क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा स्टार है और वो हमारे पास में है, ठीक है। Why does it appear so large compound of the stars which appears bigger a football placed near you in a football placed at the distance of 100 meter? ये थोड़ा सा एक स्टडी दी रखा है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। In fact, the stars are present in the sky during the day night also. वो हमेशा रहते हैं, डे में भी रहते हैं, नाइट में भी रहते हैं। However, they are not visible then because the bright sunlight. लेकिन दिन में वो नहीं दिखते हैं, क्यों? क्योंकि जो सनलाइट है वो बहुत ज्यादा है। Observe some permit stars of the group of stars in the sky in about 2 years or more. But do you find that charge in the position of the stars in the sky? मतलब आपने देखा होगा कि जो स्टार्स हैं उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। You will find that the stars appear to move from east to west. आपने देखा होगा कि जो स्टार्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, याद रखिएगा, कहाँ? ईस्ट से वेस्ट। A stars which arise in the east is moving set in the west in the early morning. Do you stars appear from move from east to west? Let us find. अब हमने एक क्वेश्चन है, उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश की यहाँ पे, तो ये आपको अपने से पढ़ना है, रीड करना है, ठीक है। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। तो स्टार्स के बारे में हमने बात की, अब हम बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में। यहाँ बहुत सारी चीजें स्टार्स के बारे में जो आपको पढ़नी है, ठीक है। बहुत अच्छा ये है टॉपिक है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपने कभी कभी की होंगी, बचपन में आप खेलते होंगे तो पक्का की होंगी आपने अपने कजिन के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में। सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। द सन एंड द celestial bodies which revolve around it from the solar system. It consists of a large number of bodies such as planets, comets, asteroids and meteors, and gravitational attraction between the sun and these objects keep them revolving around it. मतलब क्या है कि ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो एक दूसरे से जुड़े रखता है हमको नहीं, मतलब प्लैनेट्स को, ठीक है। द अर्थ यू नो आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, वो सभी लोग सन के चक्कर लगाते हैं, अराउंडिंग द सन। तो इसी तरह क्या है, आल्सो revolves around the sun. It is number of the solar system
मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारी जो अर्थ है वो भी मेंबर है सोलर सिस्टम की। इट इज अ प्लैनेट, एक प्लैनेट है। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, इसी तरह के 7 प्लैनेट्स हैं। द 8 प्लैनेट्स इन देयर ऑर्डर्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर, अब इस ऑर्डर को आपको याद रखना है, और ये जो 7 प्लैनेट्स हैं इनको आपको याद रखना है। 8 प्लैनेट, ठीक है। क्या है? मर्क्यूरी सबसे पहले आता है, वो मर्क्यूरी है, सन के सबसे पास में है वो क्या है? मर्क्यूरी है। उसके बाद क्या है? वीनस है। उसके बाद क्या है? उसके बाद अर्थ है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद मार्स है। आप देख पा रहे हैं डायग्राम, देखिए मेरी तरफ में देखिए, ठीक है। अब जुपिटर है, यहाँ पे डायग्राम देखिए इससे भी, ठीक है। उसमें आपको ये सीरीज में दिया है। जुपिटर के बाद स्टार्स है और यूरेनस है और नेपच्यून है, ठीक है। इसको आपको इसी सीरीज में याद रखना है। इन फिगर 17.7 में शो किया है। लेट अस नो अबाउट सम मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम फैमिली। कुछ मेंबर है सोलर फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है? सन है, प्लैनेट्स है, सन के बारे में बात की, प्लैनेट्स हैं हमारे, तो प्लैनेट्स के बारे में हमने बात की थी। तो अब हम प्लैनेट के बारे में बात करने वाले हैं। क्या बात करेंगे हम प्लैनेट के बारे में? तो जो हमारे प्लैनेट हैं उनकी साइज के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे उनकी कुछ और यूनिक बेस के बारे में, ठीक है। तो ये सारा हम करेंगे कब? नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और तब तक आप इसको एक बार और रीड करिए।